जाएंगे, फिर सर्च बार में जाइए, वहाँ पे टाइप करिएगा UP SSC। जैसे UP SSC टाइप करके सर्च करेंगे तो पहली साइट आएगी, तो पहली साइट को ही आपको ओपन करना है। पहली साइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नया वेब पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको नीचे गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UP SSC पे क्लिक करना है। फिर ऐसा कुछ आएगा, फिर आपको एडवांस्ड पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू UP SSC पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है दोस्तों, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कट करना है, या क्लोज कर सकते हैं, ऊपर से कट कर सकते हैं। फिर आपको स्लाइड करके नीचे आना है। फिर लाइव एडवर्टीजमेंट में सबसे पहला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एडवर्टीजमेंट नंबर 2, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं फिर एक नया पेज खुलेगा। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है प्रोसीड एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन। आप उस पर ग्रीन कलर का जो लिखा दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। अभी सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है दोस्तों, सभी लोग भर रहे हैं फॉर्म को, इसलिए सर्वर डाउन है। फिर जैसे ही नया पेज खुल के आ जाता है आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो देखेंगे इस पर ढेर सारी जानकारियाँ लिखी हैं कि आपके पास कौन से, आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास पेड सर्टिफिकेट 2025 का होना ज़रूरी है, और भी ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसको स्क्रॉल करते जाइएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करें तो ध्यान रखें कि आप इसमें ज़रूर से सभी जानकारियों को और ध्यानपूर्वक पढ़ें। और मैं इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा, फिर थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करते हैं। इसमें कुल 7 से 8 पॉइंट दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, फिर चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, फिर एग्री पर क्लिक कर देंगे। एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपना पेड रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पे आप अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप उसको फिल कर दीजिएगा। फिर गेट OTP पर क्लिक करिए। गेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे OTP आ जाएगा। दोनों पे सेम ही OTP रहते हैं भाई, आप जो चाहें आप उसमें OTP को इसमें फिल कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अब OTP को फिल करेंगे। OTP आ गई दोस्तों। OTP को फिल करके फिर हम डन पर क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है दोस्तों, कैप्चा को फिल करेंगे। मैं पेट का सर्टिफिकेट नंबर मेरे सब्सक्राइबर का है, उसको मैं हाइड कर देता हूँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे फिर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं नहीं, ये सब चीज़ें आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें पहले से ही आपने पेड रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भरी होंगी वो एज वेल एज शो होने लगेंगी। फिर आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करते करते जब आएंगे तो यहाँ पे
नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, फिर यहाँ पे ऐसा एक पेज ऐसा दिखेगा। ऐसे दिखने पे फिर यहाँ पे एक चीज़ आपको भरना है, आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। यहाँ पे आपको यस या नो करना। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आयु में छूट चाहिए, तो यहाँ पे यस करिए, अन्यथा आप नहीं करके आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। नहीं करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आते ही जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको पूछा है अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको बोर्ड आपको भरना है। यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट मांगी गई है, तो यहाँ पे बोर्ड में आप डाल दीजिएगा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। ईयर में आप जिस ईयर में आपने पास किया आप ईयर डाल सकते हैं। ईयर डालने के बाद आपको रोल नंबर यहाँ पे भर दीजिए, और किस डेट को आपको इशू हुई है उस डेट को ज़रूर भरिएगा। फिर आपको पूछेगा कि यह परसेंटेज सिस्टम आप में है या ग्रेड सिस्टम। अगर आपके पास परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सिस्टम करिए, नहीं तो ग्रेड सिस्टम कर दीजिए। ज़्यादातर यूपी बोर्ड में परसेंटेज सिस्टम ही चलता है, तो आप परसेंटेज सिस्टम करिएगा। फिर परसेंटेज सिस्टम करने के बाद फिर आपको पूछेगा कि आपने कितने में से कितना नंबर पाया है, आप उसको भर दीजिएगा। अब भरने के बाद फिर आपको इंटर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे जो कैप्चा शो हो रहा है, कैप्चा शो उसको लिख के फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फिर आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। जब ऐसा पेज खुल के आ जाए तो आपने जो भी पीछे जो इंफॉर्मेशन फिल की होंगी वो आपके सामने दिखने लगेंगी। अगर आपको लगता है कि ये सब सारी जानकारी ठीक है, कुछ भी फिर से दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पे करना होगा। जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पे करते हैं, फिर आपके सामने एक ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। ये वाला पेज जैसे ही आता है तो इसमें ना आपको फ़ोटो अपलोड करनी है ना सिग्नेचर। आपने जो पेड रजिस्ट्रेशन के टाइम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड की होंगी वो आपको एज वेल शो होने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। सारी जानकारियाँ आपने तो पहले से ही फिल कर रखी हैं, तो ये सारी जानकारियाँ तो रहेंगी ही। फिर बाद में आपको इसमें दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो आपको एज प्रूफ देना होगा, और दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपको लागू होता है तो। अगर नहीं लागू होता तो यहाँ पे जो जितने भी बॉक्स है उसमें NA नॉट अवेलेबल करके आप लिख सकते हैं। एज प्रूफ में आपको मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट लगानी होगी। इशूइंग अथॉरिटी में बस वही बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश भरना होगा, किस डेट को मिला है, फिर सर्टिफिकेट नंबर, फिर अपडेट पर क्लिक करिएगा। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आप कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर नहीं आते तो फिर NA नॉट अवेलेबल लिख के अपडेट कर दीजिएगा। फिर जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये सारी जानकारी जो आपने पहले फिल की होंगी वही जानकारी शो होगी। यहाँ पे नेम, हाउस नंबर, एड्रेस, ये सारा एड्रेस इसमें शो होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये डिक्लेरेशन सेगमेंट है आप में तीनों में आपको टिक करना है। तीनों टिक करने के बाद आपको ये वेरिफिकेशन कोड में जो कैप्चा शो हो रहा है F9DGS, इसको यहाँ पे फिल करके सेव एंड प्रोसीड करना होगा। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही करते हैं तो आपको एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको दिया रहे कि 25 रुपये का आपको पेमेंट करना है। 25 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारियाँ ठीक हैं तो आप ये प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाकर फिर से देख सकते हैं। अगर ठीक है तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको क्लिक हियर टू पे पे क्लिक करना है।
पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर पेमेंट करते ही आपके बाद पेमेंट के बाद आपके पास एक प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके आप जो फॉर्म फिल किए हैं